लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस ब्रह्म लीला, इस बीतक के माध्यम से हम सब सुंदर साथ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ सत्य के करीब पहुंच गए हैं। कुछ खेल का, झूठ का दुख छूट गया है। आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो कि कुछ सत्य अब हृदय में प्रकाशित होने लगा है। करीबन 20 एक दिन हो चुके हैं हमें ब्रह्म लीला श्रवण करते हुए। सबके हृदय में अब एक मूल मिलावा परम धाम कुछ स्थापित होने लगा है। और जो मैं अब देख पा रहा हूं, सुंदर साथ के हृदय में अब सत्य की कामना आ गई है। झूठ का दुख कहीं बहुत दूर छूट गया है। अब झूठ का दुख नहीं सता रहा। अब सुंदर साथ को यह पीड़ा सता रही है कि कब हम मिलसी अपने धनी। तो आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। और श्री राज जी की मेहर से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसके बीतक के खत्म होते होते संसार के दुख खत्म हो जाए। दुख रहे तो बस एक पिया मिलन का। और हृदय में जब सत्य का प्रकाश होगा, आत्माओं को मूल मिलावे के दर्शन होंगे, युगल स्वरूप के दर्शन होंगे, परम धाम 25 पक्ष हृदय में स्थापित होने लगेगा, तो खेल छूकर भी नहीं जाएगा। फिर प्रारंभ होगी असली जागनी रास लीला। फिर प्रारंभ होगा आनंद उत्सव, जो मनाने हम आए थे वाला जी के साथ। रास में तो महारास थी, ये जागनी रास है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम सब सुंदर साथ एक चित एक रूप, जो मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, महामति कहे ब्रह्म सृष्टि से सखी जीवन हमारा एक। जो धामधनी में से बीतक के माध्यम से जो महान चरित्रों का प्रदर्शन हमारे आगे कर रहे हैं, जो आचरण रहनी उनके का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे और उसमें आत्म जागृत होगी, सत्य प्रकट। क्योंकि अब बीतक के माध्यम से हमें यह पता लग गया कि सत्य दर्शन होता है। सुंदर साथ जी, मुश्किल था धाम में बैठकर, सत्य में बैठकर असत्य दिखाना। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन वाणी कहती है राज जी ने हिकमत से कर दिया। अब धाम में बैठ के धाम देखना तो सरल है। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना ही कोई ताला है, ना कोई कुंजी ढूंढनी है, ना ही कोई दरवाजा है जिसे पार करके जाना है। केवल अपनी सुरता को फिराना है। जो खेल इतना सत्य हो गया था और हृदय पर इतना चढ़ चढ़ कर आ रहा था, अब मुझे खुशी है कि हमारे हृदय में जो ये प्रकाश हो रहा है ना, अब सुंदर साथ कहने लगा अरे झूठ है। सुंदर साथ जी, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मैं इतने कॉन्फिडेंस से पता है क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि हमने पहले भी किया है। ब्रिज छोड़कर गए थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े देवी देवता, आदि नारायण तीर्थंकर, जो ना कर सके हमने वो किया था, इस ब्रह्मांड को पार किया था। हमने पहले भी किया है और हम फिर करके दिखाएंगे। किसके बल पर? अपने इश्क के बल पर। हमको छोड़ हम, क्योंकि सुंदर साथ जी देखिए, छोड़ दीजिए इस स्वप्न को उससे पहले कि ये आपको छोड़े। जो संसार कह ही दिया राज जी ने क्षणिक है, जो कह ही दिया फानी है, इसको कितनी देर पकड़ कर रखेंगे?
किसी का कुछ भी नहीं पता कि पिता के आगे पुत्र जा रहा है कि पुत्र के आगे पहले पिता जा रहे हैं। देख रहे हैं ना हम चारों तरफ होते हुए, किसको पकड़ कर रख रहे हैं? हमारे बड़े हमारे सामने जा रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, क्या पता कब क्या। तो इस झूठ को छोड़ दें, नहीं तो लालदास जी की तरह ये झूठ तुम्हें छोड़ देगा। और राज्य आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। राज्य क्या कह रहे हैं? ब्रह्मप्रिया, प्राण प्रिया, प्राणेश्वरी, अक्षरातीत की अर्धांगिनी है हम। अपनी सूरता को अब यहां से फेर कर ले चलो परम धाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कल जब हमने मार्कंड ऋषि का प्रसंग सुना तो मैंने देखा एक स्वर में सब सुंदर साथ ने ये कहा कि जो धोबन थी वो झूठ थी। ठीक, कल हमने सब प्रसंग सुना मार्कंड ऋषि का, याद है सबको? मार्कंड ऋषि कहां बैठे हैं? भगवान विष्णु के आगे। तो धोबन झूठ हुई कि सच्ची? झूठ। धोबन को जो मार पड़ रही थी वो सच थी कि झूठ? झूठ। धोबन के जो बच्चे उसे रोते बिलखते दिख रहे थे वो सच थे कि झूठ? हमारे कैसे सच्चे हो गए? हमारे सच्चे हैं, वो झूठे हैं मार्कंड ऋषि। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि धोबन के बच्चे झूठे थे, मार झूठी थी, तो ये भी झूठ है। जिस तरह मार्कंड ऋषि ताल पर बैठे थे, हम धनी के चरणों में बैठ। राज्य कह रहे हैं समझ सको तो समझ लो। और कोई आस को सुआ, कैसे आना है, कहां आना है? बैठे तो वही है सूरता द्वारा। आपके पास ऑप्शन है खेल खत्म होने तक। आप इस खेल को देखो कि धाम और धनी को देखो। और राज्य इनविटेशन दे रहे हैं ओपन, कोई आ सको तो आइयो, समय है आखिर। क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सुंदर साहब जी। धाम जाके बड़ा दुख होने वाला है इस बात का। सुनिए क्या है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाणी कहती है जब जब खेल में धाम की याद आएगी तो सुख उपजेगा, महासुख उपजेगा। और जब जब धाम में खेल की याद आएगी तो सुख उपजेगा कि हमने ऐसे गलती करी थी, हमने ऐसा किया था, हमने राज्य के लिए ऐसे कुर्बानी की थी। तो यहां पर जब धाम याद आएंगे, धाम धनी याद आएंगे, उनके साथ हम समय बिताएंगे तो महासुख उपजेगा, महा आनंद होगा, परम आनंद होगा। तो ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हम मिस कर रहे हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन जब ऑप्शन है तो हम क्यों ना ऑप्ट करें। हम क्यों देखें यहां वृद्धावस्था के दुख, हम क्यों देखें यहां पर हृदय टूटने के दुख, हम क्यों कोई भी दुख देखें। यहां पर रोग के दुख हैं, बुढ़ापन के दुख हैं, यहाँ पर अपनों के खोने के दुख हैं, यहाँ पे अपमान सम्मान के दुख है, जाने क्या क्या कचड़ा है। लेकिन एक ब्रह्मात्मा आंखें बंद कर लीन हो जाती है सत्य में। उसे फिर महफिल नहीं अच्छी लगती, उसे तन्हाई अच्छी लगती है। मुझे पंजाबी में कहावत बड़ी अच्छी लगती है, सूफियों में कहते हैं एक मैं ते मेरा चन्ना और जो बीच में आवे ओदा सर भन्ना। मैं और मेरा प्रीतम और जो बीच में है उसका मैं सर तोड़ दूं, सर भन्ना। ठीक है, किसका सर तोड़ना है सुंदर साहब जी? किसी व्यक्ति का नहीं, इस कलयुग का। दज्जाल कौन है? हम कहते हैं ये दज्जाल है, वो दज्जाल है। जीवन में कोई दज्जाल नहीं, चुपाई से समझिए। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है वो। और क्या करता है? दोस्त को दुश्मन करे। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक दोस्त है तुम्हारा, कौन? श्री युगल स्वरूप।
उसको दुश्मन, वो तुम्हारी ताकत थी, उसे दुश्मन कर दिया, वो दूर हो गए तुमसे, बस फिर तो तुम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे। दोस्त को दुश्मन करे फिर आए दे अकल, फिर तुम उसके कब्जे में हो। तुम्हारी ताकत से वो जितना तुम्हें दूर ले जाता जाता है, उतने तुम असहाय होते जाते हो। आप अपनी जीवन में प्रैक्टिकल, मेरी बात पे विश्वास न कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। रोज जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, मेरे कहने से बैठिए, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, रोज सुबह उठे ध्यान करें। लगता है नहीं लगता कोई मायने नहीं है, बैठे याद करें युगल स्वरूप और कुछ भी नहीं। मैंने आपको कितने सहज तरीके बताए हुए हैं। एक गाइडेड मेडिटेशन डला हुआ है परमधाम दर्शन में, ठीक है, उसको करें, कानों में लीड लगाएं, जैसे जैसा बताया जा रहा करिए। सहज होता है, सरल होता है। मौन चितवनी कठिन होती है, ये तो आसान है। ये नहीं तो तारतम करें, वाणी मंथन करें, श्रृंगार ग्रंथ खोल लें, परिक्रमा ग्रंथ खोल लें, पढ़ें और वैसा वैसा जो पढ़े उसे ध्यान में लाने की कोशिश करें। वाणी में ही ध्यान मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ और नहीं तो राज श्यामा करके पुकार करें। और भी कर सकते हैं आप, राज श्यामा जी का श्रृंगार, जैसे स्वरूप बोला जाता है ना, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रूप देखना न खोल मार, ठीक है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भाई, ऐसे करके आप श्री एक एक चीज बोलिए। देखिए, श्री राज जी को श्रृंगार, केसरिया रंग की इजार, बोलिए, अटक जाइए अब यहाँ, ठीक है। केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग को जामो, अब अटक जाइए यहाँ पे। नीलो न पीलो बीच के रंग को पटको, अब यहां रुकिए। आसमानी रंग की पिछोड़ी, ऐसे खुद को, ये बहुत सहज होता है, खुद को बोल बोल के सुनाइए और वहां वहां जाइए। लेकिन मेरे कहने से 5-10 मिनट से शुरू करिए। 15 मिनट का भी मेडिटेशन हमने डाला हुआ है, हाफ एन आवर का भी डाला हुआ है। रोज उसके संपर्क में आइए, देखिए अपनी ताकत कितनी बढ़ती जाती है। माया दोस्त को दुश्मन करके दूर करती रहती है, इसीलिए आप इतने असहाय हैं, इसलिए इतना जर्जर, इतना दुख महसूस कर रहे हैं, इतना आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दुख मैं देखता हूं ना, कई बार जीवन में बहुत दुख नहीं है सुंदर से हाथ के, लेकिन छोटी छोटी चीज इतना इतना व्यथित कर जाती है आपको। और श्री इंद्रावती जी, धनी देवचंद्र जी, लालदास महाराज जी, इतने एग्जाम्पल्स अभी हमारे सामने आएंगे। इतना बड़ा बड़ा दुख हंसते हंसते सह रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पहाड़ जैसे दुख को राई समझता है और पार करता है, और कोई राई जैसे दुख को पहाड़ बना देता है। अब आप सोचिए आपको क्या बनना है। अपनी ताकत रोज बढ़ाइए, रात सुबह दोपहर शाम रात, जब समय मिले, जितनी बार समय मिले, राज जी के समीप जाइए। 2 पल उनके साथ बैठेंगे, अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे आप। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग राज्य को जानते भी नहीं थे, हम प्रवाही परिवार से थे, तो मुझे किसी ने, मैं धार्मिक था स्टार्टिंग से, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, तो मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता था, माला का 108 बार, ठीक है। 108 बार मन का ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ऐसा 11 बार करता था। केवल इतना करने भर से मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन महसूस होने लगा, ठीक है। आने जाना व्यक्ति, ये मुझसे, ये दोस्त है कि दुश्मन है, इसके विचार क्या है मेरे प्रति, मुझे महसूस होने लगे, ठीक है। यहां की चीजों से भी अगर इतनी उपलब्धि हो जाती है, मैं पूरा विस्तार नहीं करना चाह रहा, तो राज्य के दर्शन, राज्य का सिमरण से क्या क्या नहीं होगा, आप क्या क्या शक्ति महसूस करेंगे अपने अंदर। और सबसे बड़ा अचीवमेंट या मेन बात क्या है, आप जहां बैठे हैं आप वो महसूस करने लगेंगे। तो सभी दुख, चिंताएं, तकलीफ, परेशानी, जब अगर मुझसे कोई सुंदर साथ पूछता है ना कि भाई हमारे घर में या हमारे को इतनी समस्या है, तो कोई पाठ बता दीजिए, कोई चौपाई वालोवीरा रस कर लें, नहीं अच्छा मेहर सागर कर लें, तारतम कर लें, जारे धनी दंडवट कर लें, अखंड पाठ रख लें, मैं एक ही बात कहता हूं, वाणी मंथन करें। हमारे दुख का कारण क्या, आज सब सुंदर साथ बड़े ध्यान से सुनिए। आज की बैठक बड़ी खास है, मेरा दिल जो है ना बड़ा भारी हुआ है। भैरव सेठ को मिल गए राज्य 3 दिन में, हमें नहीं मिले आज तक। आज ये गलती ढूंढकर निकाल कर खत्म करनी है।
ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, आज हम सब समझे हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण है कि हम राज्य को देख रहे थे, खेल को देखने लगे। उपाय क्या है? वापस वाणी मंथन या कोई बैठक या कोई ऐसी कुछ ऐसा करे जिससे हमारा ध्यान वापस राज्य की तरफ है। दुख खत्म। बड़े से बड़ा दुख, श्री इंद्रावती जी हवसा में, इससे बड़ा दुख हो सकता है क्या हमें आपको? बायजूराज फंद में है, इससे बड़ा दुख हो सकता है क्या? फैमिली मेंबर किडनैप्ड है, फांसी की सजा, लेकिन दुख में सुख लेवे महामती। लो और आप भी महामती बनो और आप भी दुख में सुख लो। सिर्फ इतना करना है। अगर इंद्रावती जी हवसा में आई तो कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ ना। अगर बायजूराज फंद में आई तो कोई नुकसान हुआ? हर एक चीज जो बाहर घटित हो रही है वो लाभ ही देगी। तुम्हें दुख उपज रहा है क्योंकि तुम यहां देख रहे हो। एक मात्र ये ही हमारे दुख का कारण है। तो क्या करना है? ऐसी बैठक करें, ऐसी संगत करें, ऐसी वाणी मंथन करें जिससे वापस ध्यान राज्य की तरफ आ जाए। और कोई उपाय नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूं। सबसे बड़ा बढ़िया उपाय होता है, जब भी जीवन में दुख आए, कष्ट आए, अपने आप को सेवा में लगा दीजिए। ठीक है, इससे दो लाभ होते हैं। पहला, आपका ध्यान भट जाता है वहां से। सोचिए कोई ना कोई सेवा निकलेगी, मंदिर की, आश्रम की, कोई सुंदर साथ परेशान था, कर भला तो हो भला। आप दुखी है ना, फिर भी दूसरे से राज्य की बात कीजिए कि मैं तुम बड़े परेशान थे, मैंने सुना, या बात करूं उससे, उसको हेल्प आउट करिए। पहला फायदा क्या होगा? आपका ध्यान अपनी परेशानी से हट जाएगा। ठीक। दूसरा फायदा क्या होगा? राज्य देखेंगे कि परेशानी में और फिर भी सेवा कर रही है, वहां से मेहर होगी, शफकत बरकत होगी, समस्या खत्म। ये बड़ा सटीक मैं उपाय बता रहा हूं, अजमाया हुआ उपाय बता रहा हूं आपको, कभी विफल नहीं होता। जब भी जीवन में दुख हो, परेशानी हो, सेवा में रुचि रखिए, सेवा में ध्यान लगा लीजिए अपना। अगर बुरी हालत है, हाथ से तो काम कर ही सकता है ना व्यक्ति। ठीक है। अन्यथा जो मैंने पहले उपाय बताया कि अपनी सूरता को धनी की तरफ लगाने की कोशिश कीजिए। अरे कुछ कष्ट है ही नहीं, मूल मिलावे में हक हंसता है हम पर, देख मोमिनो हाल। परम धाम में बैठे मर गए, ओ बचाओ बचाओ कर रहे हैं। राज जी कह रहे हैं, अरे भाग्यवान क्या हो गया? कहा था ना, बात हुई थी ना धाम में हमारी राज्य की, क्या हमें कहीं भेजोगे? राज्य ने कहा नहीं। क्या आप कहीं जाओगे? कहते नहीं। कहते यहीं बैठा कर। तो फिर केवल नींद हमें तंग कर रही है। नींद जो हमारे ऊपर चढ़ गई है, ये हमें तंग कर रही है और कुछ तंग नहीं कर रहा। इसीलिए ये भी कहना छोड़ दीजिए ये दज्जाल है, ये दुश्मन है। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। और उसी के लिए श्री जी साहिब नगर नगर, शहर शहर दरवाजे खटखटा रहे हैं। और आज हमारा भी दरवाजे खटखटाने आ गए इस बीतक के माध्यम से। हम भी अपने दिल के दरवाजे खोलें, जयराम भाई की तरह स्वागत करें और सेवा करें और सत्संग पाएं। हम भी नाथा जोशी की तरह अपने घर के दरवाजे खोलें, दिल के दरवाजे खोलें और सेवा करें और सुख पाएं। यहां पर लालदास महाराज जी से देखिए कितनी बड़ी चूक हो गई। कल हमने सुना, पूर्ण पहचान करने के बाद जब उन्होंने देखा कि चतुरा पुकरना उनको समझा रहा है, जिंदादास माली उन्हें समझा रहा है, तो लालदास महाराज जी कहते, भाई मैं अपने आप को ऐसी बुद्धिमान समझ, मेरे से अच्छा तो मेरा वो क्या कहते हैं, दूध वाला है। मेरे से ज्यादा अच्छा तो ये माली है मेरा। इन सबको उनकी पहचान हो गई, मैं ही मूर्ख हूं और मैं सारी दुनिया को ज्ञान दे रहा हूं। बताइए। वे गए और उन्होंने जो कहा, चुपाई में आया कि उन्होंने राज्य के स्वरूप के परम धाम की झलक पाई भी। लेकिन लालदास जी से एक बहुत बड़ी गलती हुई सुंदर साज जी, जो हमसे भी हो रही है।
उन्होंने कहा ठीक है, मैंने पहचान करी, मैं श्री जी के सागर सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दूं, मेरे बच्चों ने क्या गलती करी है, मेरी पत्नी ने क्या गलती करी, वो क्यों कष्ट पाए, वो क्यों मेरे साथ धक्के खाएं, तो बाद में नहीं खाने पड़े। हमने ब्रिज में जैसे किया ना, तुम तो परपुरुष, ये मेरे अपने, ये हमारा कुटुंब, हमारा घर, झूठ में बना बसा लिए घर, रेत पे नाम लिखने से परमानेंट नहीं हो जाता, लहर आएगी बह जाएगा। पानी पे लकीर खींचने से परमानेंट, ये संसार स्वप्न है, कब मानेंगे। लालदास महाराज जी से कितनी बड़ी भूल हुई, लेकिन जो काम लेना है वो लेना है। राज्य जगाने आए हैं तो जगाने आए हैं, तो ऐसे नहीं तो वैसे लिया ना बाद में काम। और क्या नुकसान हुआ लालदास महाराज जी का। मेरे हिसाब से सभी मोमिनों में सबसे भाग्यशाली लालदास महाराज जी हैं, क्योंकि श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठने के बाद अगर महामती का खिताब किसे मिला तो सिर्फ उनको मिला। इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता था। तो अगर जीवन में कुछ अप्रिय घटित हो रहा है ना, तो समझ जाइए कुछ बेहतर सोचा है उन्होंने हमारे लिए। दुखी ना हुए, क्या पता हमें लालदास बनाना, क्या पता हमें इंद्रावती की तरह। और मैं तो कहता हूं ना, अभी महावजी भाई का प्रसंग आएगा, ठीक है ना, तो तब मैं बताऊंगा ये वाली बात, पहले नहीं बताता। चलिए आइए यहीं से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमने अब तक सुना श्री जी साहेब ने जागनी लीला प्रारंभ करी दीप बंदर से। आगे दीप बंदर के बाद जो है, जब 2 साल वहां पर जो जो सुंदर साध को जो आत्म जागृति देनी थी, जो खड़ा करना था, वो खड़ा करने के बाद अब आगे की यात्रा करने के लिए कारज कारण बनाया, बाईजुराज फंद में आई। वहां से श्री जी साहेब चल के ठट्ठा नगर आते हैं। अरब जाने वाले थे, लौट आए, क्योंकि अभी रह गया था उनका लालदास जी से मिलना, रह गया था चिंतामणि जी से मिलना। उनसे भेंट हुई, 10 महीने यहाँ रुकते हैं। 10 महीने के बाद अब वो आगे की यात्रा करते हैं। चुपई से समझते हैं। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से। मैं आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना करता हूं, घर में बीतक जरूर बांचे, ठीक है, और ऐसे बांचे के अनुभव में ले इस बात को। मैंने जब ये चौपाई पढ़ी ना, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे सामने श्री जी नाव से उतर ही रहे। कितना सटीक वर्णन करती है ना महामती जी वाणी में, छोटी छोटी डिटेलिंग में कितना जाते हैं। नाव से उतरे हैं, जहाज ये, क्योंकि क्या है ना सुंदर साथ जी, देखिए ये है भारत की सीमा, ठीक। अभी ये ठट्ठा नगर जो हमने अभी बात करी ना, और लाठी बंदर, ये कराची कहलाता है, पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का ही हिस्सा था। तो यहां से अब ये बीच में समंदर आता है, और ये अरब देश है, सऊदी अरेबिया जिसे कहते हैं ना। यहां से जहाज लेकर हम यहां पहुंचेंगे। तो मस्कत बंदर फिर एक बंदरगाह है, कोस्टल एरिया है। यहां पर नाव से उतरे हैं, उतरते ही काठे दुकान महावजी की, आए बैठे उनमें। अब श्री जी ने तो कहा ना, भाई जाने किसके लिए वहां ले जा रहे हैं, मुझे तो खुद नहीं पता, धनी का काम है, धनी करेंगे। अब उतरे नाव से, देखा यहां वहां, देखते हैं कहां जाएं, यहां तो कोई सुंदर साथ भी नहीं है, ठीक। तो सामने दुकान है महावजी भाई की। ये कोस्टल एरियाज में कई शॉप्स होती हैं, उनकी उसमें से एक शॉप थी। वहां देखा कि पहले तो भारतीय लगे, तो वहां जाकर बैठे, प्रणाम हुई, तो पता लगा ये लोहाना जाति के ही थे। जिस जाति के महराज हैं उसी के, तो बड़े खुश होते। पुराने लोग बहुत अच्छे होते थे, कहते ना, घरों में जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो घरों में प्रेम खत्म हो जाता है ना। मेहमान का वो प्यार मोहब्बत से कोई पूछता ना बात करता, पुराने लोगों में होता ही था, एक डिसेंसी कह लीजिए, एक वो। तो बड़े खुश होते हैं, अरे आइए बैठिए, आप हमारे देश से आए, क्या कारण बना, क्या रहा। अच्छा आप भी लोहाना जाति के हैं, अरे हम भी लोहाना जाति के हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने श्री जी साहब ने पूछी खबर, उनने उठ के मिले धाय, बड़े खुश होके अच्छे से आकर मिलते हैं। अरे भाई तो बहुत खुशी की बात है सारी। श्री जी साहब ने कहा, कुशल खैर पूछने लगा,
भले आप पहुंचे आए, कहते तो बहुत अच्छे हो, कितने दिनों बाद अपने देशवासी को और अपनी जात वाले को देखा है, बड़े खुश हो गए, अपने घर ले गए प्रेम भाव से। इत बड़ो आदर किया लौकिक नाते से, लौकिक नाते से कि ये मेरे परिवार, मेरी जाति के हैं, मेरे देश के हैं, इस नाते से घर लेकर बहुत। लेकिन हासिल खास ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी। महावजी भाई कौन है? ये जो प्रातः 6 से 9 बजे तक चरण दबाते थे श्री जी साहब के पन्ना जी में, अभी अष्टपैर में आएगा, ठीक है। नाथा जोशी जी जो थे वे प्रातः सेज बिछाने का और रात्रि को सेज उठाने बिछाने का कार्य उनका था, ठीक है। और ये महावजी भाई अभी जिस लौकिक नाते से मिल रहे हैं, आत्म की पहचान करके पन्ना जी जाएंगे, और सोचिए कितना सुखदाई इनकी सेवा है चरण दबाने की, साक्षात राज जी, ठीक है। तो अभी लौकिक नाते से आदर कर रहे हैं, आदर भाव करने लगे, खबर बंद की पूछी इन समय। तो यहां सारी बात होती है कि किस तरह से आना हुआ, वो बताते हैं कैसे बाईजूराज फन में आए। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर। अब श्री जी तो मुंह से ना कुछ बोलते ही नहीं है, वो मुस्कुराते रहते, करेंगे तो धाम की बात, घर की बात, उनको और कुछ सूझता नहीं है। तो साथ में नाथा जोशी हैं, वे बताने लगते हैं कि ऐसा ऐसा बाईजूराज फन में आई है। अब श्री जी तो मुस्कुरा रहे हैं, नाथा जोशी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि श्री जी को तो पता है ना हम किस काम से आए हैं। जो नाथा जो ये जो सामने महाव जी पूछ रहे, भाई हम बोलो तुम तो तेरे को भी तो लेने आए हैं। सखियां कहां कहां अरब तक फैली हुई है ना, कहां कहां धनी गए सोचिए लेने के लिए, कितना कितना आगे तक, 40 दिन की नाव यात्रा करके। रूपा राधा संग थी धाय के पहुंची घर। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये मेरी दोनों सखियां बहुत प्रिय हैं, रूपा और राधा। किस लिए प्रिय मैं आगे बताऊंगा जब ये प्रसंग आएगा इनका। ये भी बाईजूराज के साथ फंद में आ गई थी, ठीक है। और अब यहां पर भाग भाग कर आती हैं जब सुनती है कि श्री जी आए हैं। क्यों? बाईजूराज से कब से सुन रही हैं उनकी चर्चा सत्संग। वे कहती है हम तो शायद फंद में ही इसलिए आई थी कि आपसे भेंट होनी थी श्री जी, नहीं तो पूरे मस्कत में कहां ढूंढती फिरती है आपको। लेकिन अहो भाग्य हमारे कि हम फंद में आए, बाईजूराज से मिले, आपके बारे में जाना, अपने संबंध के बारे में, निस्बत के बारे में जाना, और जाना कि पता था आप आएंगे, बाईजूराज कहते थे आप आएंगे। ये ईमान होता है सुंदर साथ जी। कहते हैं रामायण के काल में रावण जब परेशान हो गया ना, तो एक दिन उसने अपनी माया से ना भगवान राम का सर बना दिया, कटा हुआ सर बनाया, और सीता जी के आगे कहते ये इस वनवासी का तो इंतजार कर रही थी, ये देख इसका मैं सर काट के ले आया तेरे लिए, अब इंतजार बंद कर और मेरी हो जा, या तो स्वीकार कर मेरी अर्धांगिनी बनना और तुझे सबसे बड़ी रानी बना दूंगा, महारानी बना दूंगा, और बाकी सारी रानियां मेरी तेरी सेवा करेंगी, या फिर तैयार हो जा, मैंने राक्षसों को कह दिया तुझे काट कर तल के खा जाएंगे भून के बना के। अब कटा हुआ सर राम का दिख रहा है, चेहरा हूबहू है, लेकिन सीता जी क्या कहती हैं, हे रावण मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन जो मेरे प्रभु राम है ना वो जरूर आएंगे, उनका सर काटना तेरे बस की नहीं है, वो तुझसे बहुत परे है। तो कुछ तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके जो तूने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की है ना, तो मुझे ये तो नहीं पता कौन है, लेकिन जो मेरे राम है वो तेरी पहुंच से बहुत दूर है, और वो जरूर अपनी सीता को लेने जरूर आएंगे। ये ईमान था सीता जी का। हमारा ईमान क्या होना चाहिए सुंदर साथ जी? अक्षरातीत की अर्धांगिनियां हो। ये माया ताकतवर है क्या राज्य से? विश्वास रखे आए हैं, लेकर जाएंगे हम। तो ऐसे बाईजूराज का ईमान है पूरा
कि वे जरूर आएंगे रूपा राधा देखना। नहीं तो देखे ना, कहाँ भारत, कहाँ अरब, कहाँ वो इतनी दूर, और कहाँ कैसे ढूंढे, कैसे मिलेंगे, कैसे होगा, क्या सोच सकता है ना व्यक्ति। हम और आप तो थोड़ी सी समस्या आती है 100 बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन ये भाई जुरा आ जाए, ईमान में बैठी हैं, वे आएंगे। तो रूपा राधा बड़ी प्रसन्न होती हैं, धाये के मतलब भाग भाग कर आती हैं, श्री जी आ गए, श्री जी आ गए, चरणों में लगकर खूब रोती हैं, बिलखती हैं। कह रही बाईजुराज सुनाती रहती थी, हम इंतजार में थे आपका भाव, आपके दर्शन का वो। और ये इतना प्रेम रखती हैं रूपा राधा श्री जी साहिब से, ये यहीं से साथ हो लेंगी अपना घर भूल भाल के श्री जी के साथ ही हो लेंगी आगे तक। और क्या सुंदर लीला है, आगे नलिये की बीतक में आएगा बिहारी जी और इनका प्रसंग, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इनका लाड, इनका प्रेम जो है श्री जी से। ठीक है। ठौर पास दई रहने को सब मिल हुए खुशहाल। अब अच्छे सेठ थे महावजी भाई भी, इनके पास अपने घर के पास ही अच्छी जगह थी, खुली डुल्ली, वहां पर श्री जी साहब को ठहरा दिया। अब यहाँ क्या होने लगा, धीरे धीरे मंडान फिर से लगने लगा। ठीक है, रूपा राधा आ रहे हैं, उनके परिवार वाले आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो जो सुनता जाए वो आता जाए, क्योंकि वही है श्री जी साहब शुरू करते हैं मूल मिलावे परम धाम से, अक्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताते हुए ब्रिज का वर्णन, इतना सटीक रास का वर्णन, सारा वर्णन सुनते हैं ना, तो जो सुनता है वो दूसरे को लेकर आता है, करे एक बार सुन। बात लगे करने बीतक अपने हाल, महाव जी ये रसोई का आदर किया इत। अब देखिए, सेवा, सुंदर साहब जी सेवा का महत्व इतना है, महाव जी भाई लौकिक नाते से सेवा कर रहे हैं और इस कारण सब कुछ पा लेंगे। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में हमें कुछ राज्य का पाना है, सेवा में रुचि रखिए सुंदर साहब जी। बिना सेवा कुछ नहीं पाओगे, और सेवा से धनी देवचंद्र जी ने अपने सदगुरु को भगवान बांटने पर मजबूर कर दिया था। अब आदर से सेवा, और सेवा देखिए कठिन होती है, सरल नहीं है सेवा। सरकार साहब कहते थे, गुरु बनना सरल है, मुश्किल बनना दास। दास बना तब जानिए जब हट रहे ना मास। इसमें कष्ट भी आएगी, दिक्कत भी आएगी, लेकिन वो रू क्या जो डर जाए। ठीक है ना। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे सरकार साहब की ये पंक्तियां बड़ा ताकत देती हैं, क्योंकि सेवा में जब कठिनाइयां आती है तो साहब कहते थे कि सेवा कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा साहब कहते मुझे भी जूते ही मिले हैं सेवा के बदले में, तुझे भी यही मिलेंगे, कुछ और उम्मीद ना कर। हाँ, माँ बच्चे को खिलाती है, छोटा बच्चा गोद का होता है, वो हाथ मारता है, दे, उसी के ऊपर सारी खीर गिर गई, दूध गिर गया, उल्टी भी उसी पे करेगा, सुसु पोटी भी उस पे करेगा, माँ हंसती रहती है फिर भी सेवा करती रहती है ना। सेवा धर्म यही है, रूह नींद में है, स्वार्थ नींद में है। अपेक्षा ना करें कि सुंदर साथ आपसे सेवा के बदले में व्यवहार अच्छा करेगा या कुछ और होगा, फिर भी सेवा धर्म निभाना है। कुछ पाना है तो माव जी भाई बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कान तो खुले हैं ना करते हुए सेवा। श्री जी साहिब और कोई बात नहीं कर रहे, सेवा करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। करते करते अंदर आत्म जागृत हो गई, अंदर भाव पूरी तरह से आ गया। कांजी बेटे उनका रहे दुकान पर, अब उनको इतना अच्छा लगने लगा कि श्री जी साहब बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं रूपा राधा से, और सुन तो ना बहाने बहाने से कुछ आपको पानी तो नहीं चाहिए, चाय तो नहीं चाहिए, क्योंकि लौकिक ना आता है, अभी सुंदर साथ बने नहीं, और ना थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। कांजी अपने बेटे कांजू कहते भाई तुम संभालो दुकान, मैं यही हूं, मुझे बड़ी सेवा है, और किसी ना किसी बहाने से सेवा करते हैं और सुनने लग जाते हैं मग्न होकर। मजे की बात यह है कि यहाँ पर वो दरोगा भी आता है। दरोगा कौन? जिनके फंद में आई हुई है ना बाईजूराज, वो भी आता है। जब उसे पता लगता है कि भाई एक भारतीय आया हुआ है जिसकी वो फंद में है, और वो उससे पैसा ले और उनको छुड़वाने के लिए, वो भी भूल जाता है, श्री जी के पास आता है, वो भी सत्संग में मस्त हो जाता है।
वो इतना वो भी मग्न हो जाता है, वो भाई पैसे मांगना सब भूल जाता है, वापस जाता है कहते हाँ भाई पैसे ला कर, नहीं वो आज मिले नहीं, कल जाऊंगा। रोज बहाने से वो भी आके सत्संग सुन रहा है, ऐसा आनंद बरस रहा है यहाँ पर। ठीक है, लगी होनी चर्चा जो ठट्ठे की बीतक, श्री जी साहिब सारी बीतक बताते हैं, धाम से लेके ठट्ठे नगर तक की हम लोग जैसे कैसे सुंदर साध की जागनी हुई, चिंतामणि जी की जागनी हुई, लालदास लक्ष्मण सेठ का कैसे कैसे सारा वृतांत जब सुनाते हैं, उन समय जो सुख भया, बहुत ही सुख सुंदर साध को मिला उस सारी प्रसंग को सुन के। ये सुनिए कितनी अच्छी चुपाई। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, जब श्री जी साहिब धाम वर्णन करते थे तो क्या हुआ, रूपा राधा या और भी जो कोई कसाला बंद में थे, होता है ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जीवन में कभी किसी के आ ही जाता है। इंद्रावती जी के हृदय में नहीं आया था कि मैं हवसा मुझे क्यों हुई, मैं तो सेवा कर रही थी। ऐसे जीवन में हमारे साथ भी कभी हो ही जाता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन जब श्री जी साहब की धाम की वर्णन सुनते हैं, जब सुनी पार की बाणी, तो क्या होता है, कसाला जो बंद का सौभाग गया सब दुख। जब धाम का वर्णन सुनते, अच्छा नाटक था, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। धाम वर्णन, धाम चितवन ही केवल आपका कष्ट निवारण कर सकता है, और कोई भी उपाय नहीं है। और जो भी कोई कुछ बता रहा है वो झूठ कह रहा है, ठीक है ना। ये ही, क्योंकि इसको स्वप्न जानकर ही भूलना है, इसमें कोई आप सोचो बदला मिलना है, ये होना, कुछ नहीं होना नाटक में। ये सब ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कुछ नाटक हुआ है, और सबका कारण एक ही है कि तुझे और मुझे मिलना। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। जब दुख आता है तो सत्य नहीं पता लगता, जीवन का सत्य तभी तो पता लगता है, अपने पराये का कहां पता लगता है, दुख में ही तो पता लगता है कि एक तेरे सिवा सब है दिल को दुखाने वाले, कुछ बता हमको इस ख्वाब में लाने वाले। कहते हैं ना, जब जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, जब जेब में 10 रुपए होता है तब पता लगता है कि कोई 10 रुपए नहीं देता। मुश्किल समय में ही अपने पराये का पता लगता है, और पता लगता है कि धनी तुम्हारे अलावा कोई अपना नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है माया का सपना, ठीक है ना। तो मैं तो कहूंगा अच्छा है ना कचरा हट गया, अच्छा है ना स्वार्थी लोग दूर हो गए, अच्छा है ना माया छूट गई। इस माया ने दुख दिया तो ये भी तो आपकी सेविका है, इसने दुख दिया तो मान तो गए कि दुखदाई है और इसे छोड़ना है। अब नहीं, फकीरी बहुत अच्छी है सुंदर साहब जी। फकीरी में कोई आपको तंग नहीं करता, आप किसी को तंग नहीं करते, मग्न रहते हो अपने प्रीतम में। जब आपके पास माया होती है, सुख समृद्धि होती है, तो लोग आके चिपकते हैं, तंग करते हैं, आपका समय खराब करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। एक उसमें एकांत हो जाता है, आनंद हो जाता है, तो सारा दुख दूर हो गया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब सत्संग हो रहा है, अब यहाँ पे पूरा नगर का नगर सुनने आने लगा, ठीक है, रोज आनंद हो रहा है, चर्चा सत्संग हो रही है। तो फिर यहाँ पर फिर वही हमारा प्रिय मित्र दज्जाल आ जाता है। तो दज्जाल करत शोर, कमजोर दिल में बैठेगा, स्वार्थी दिल में बैठेगा और शोर करने लगेगा, उसको अच्छी नहीं लगती है बातें। आप देखिए जीवन में आपको दावा लेने वाले बहुत होंगे कि हम आपके अपने हैं, हम आपसे प्रेम रखते हैं, लेकिन जब आप राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप सुखी हो रहे हैं कि दुखी? अपने दिल पे हाथ रखिए, तो आपके सुख में जो सुखी ना हो वो आपका अपना कैसे हुआ? नहीं, जो आपसे प्रेम रखे वो क्या कहेगा, तुझे अच्छा लगता है? ब्रिज में हुआ ना, गोपियों को कहते थे तुझे अच्छा लगता ना कान्हा के पास हुआ, तूने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब जा। लेकिन वो दज्जाल जो है वो कमजोर दिलों में आसपास बैठेगा और आपको रोकने की कोशिश करेगा। क्यों रोकेगा? वो भी आपकी सेविका ही है, माया आपकी सेविका है।
क्योंकि कहते हैं ना, जब हर्डल्स होते हैं ना तो और सुख बढ़ जाता है राज्य से मिलन का। पुराने समय में जब दरिया का बहाव तेज करना होता था ना, अब तो डैम्स बना देते हैं, पहले पत्थर लगा देते थे तो पत्थर से पानी का बहाव तेज हो जाता था। तो ये माया की जो रुकावटें आती वो आपकी हृदय की उसको गति को तेज करते हैं, बल्कि राज्य की तरफ। तो माया नुकसान नहीं करती, आपके फेवर में रहती। तो यहाँ दज्जाल ने शोर किया लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाया। यहाँ पर बड़े सुंदर 4 किरंतन उतरते हैं, उसमें से मैं 1-2 चौपाइयां ले रहा हूं, सिर्फ आप सुनिएगा। एक किरंतन उतरता है, रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, खोवत जन्म गवार, मधुमाती माया की छाकी, मधुमाती 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 माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार, खोवत जन्म गवार, खोवत जन्म गवार। बड़ा ही सुंदर किरंतन है। राज्य कहते हैं, रेहो दुनिया बावरी। अब ये दुनिया के लिए नहीं बात हो रही है, वाणी आपके और मेरे लिए उतरी है ना, या दुनिया के लिए उतरी है? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने, गर्दाम तो किसी और को संबोधित नहीं कर रहे। राज्य आपको अपनी दुनिया बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतने सुंदर शब्द से किसी ने हमें कभी संबोधित किया होगा। हम कौन हैं? राज्य की दुनिया। रे हो दुनिया, तू मेरा संसार है, तू मेरी दुनिया है। बावरी, क्या तू बावरी हो गई इस माया में? खोवत जन्म गवार, अपने जन्म को खो रही है, गवा रही है। किसमें गवा रही है? मधुमाती माया की छाकी। मधुमाती मतलब नशीली, मधुमाती माया। इतनी तूने ये नशीली माया पीली छक गई है, सुनत नहीं पुकार, मेरी आवाज भी तेरे कानों तक नहीं आ रही। मैं तुझे कितनी आवाज दे रहा हूं, चलो चलो रे साथ आपड़ जाइए धाम। फिर तू यहाँ फैला रही है पसारा अपने दिल का। हम दिल क्यों फैला रहे हैं चारों तरफ? एक से दूसरा, दूसरे से आगे बढ़ते 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 जाते हैं हम लोग। आज के समय पे सुंदर साथ के सबसे बड़े दुख का कारण है सोशल मीडिया। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको स्टैट्स के साथ बता सकता हूं कि पिछले 5 से 10 सालों में इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया और उसकी वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आया, छोटे बच्चों में 10वीं तक के बच्चों में सुसाइडल रेट 70% बढ़ गया। कॉलेज गोइंग में और उससे ऊपर की उसमें 40 से 50% सुसाइड्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, फेसबुक पे हमारे इतने जान फ्रेंड सर्कल हो गया, इंस्टा पे इतना हो गया, व्हाट्सएप पे इतना हो गया, यहां इतना हो गया, वहां जाने क्या क्या। लेकिन जीवन में वास्तविक कितने लोग हैं जो आपके काम आते हैं? बड़ा दुख लगता है मुझे। आज सुंदर साथ खाना खाने बैठता है, पहले फोटो लेगा, बाद में खाना खाएगा। खाना ठंडा हो जाए भले, क्योंकि डालनी है पोस्ट, दुनिया को दिखाना है कि हमने ये खाया, ये पिया। किसके लिए? कितने लोग हैं उनमें से जो वाकई आपके दुख में दुखी होंगे और सुख में सुखी होंगे? कितने लोग हैं जो आपके वाकई साथ में खड़े होंगे? बहुत कम लोग होते हैं, वो उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। या वाणी के अनुसार बोलूं तो केवल राज्य का हृदय। इतनी दुनिया हमने जो अपनी जोड़ ली, इसके कारण। और इतनी शोर में, इतनी भीड़ में आपको राज्य की आवाज नहीं सुन रही जो आपका भला चाह रहे हैं। खत्म करिए, छाटा छटाई करिए सुंदर साथ जी। हम सब जरूरी है कि इंद्रावती की तरह हमें भी हवसा करें, अकेला करें, तब हम राज्य में लगेंगे। अभी लॉकडाउन के कोरोना काल में वो बातूनी हफ्सा नहीं किया मैं सबको, हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, जाने क्या वजह हुई, कोरोना क्यों चला गया वापस। इतना अच्छे दिन थे, ना कोई आ सकता था, ना कोई कहीं जा सकता था। लोग टीवी देख देख के भी बोर हो गए।
तब पता लगा कि टीवी में भी रस नहीं है। सरदर्द हो गया लोगों का। मैंने देखा जो बिल्कुल सुंदर साथ बिगड़ैल से बिगड़ैल वाणी मंथन में लग गए, कह रहे क्या करें सारा दिन। बहुत अच्छा समय था। तो जरूरी थोड़ी है अंदर हम ही अपना क्यों नहीं है इसको आइसोलेट कर लेते अपने आप को कि ये अननेसेसरी है, इसको भी रिझाना है, उसको भी रिझाना है, वो भी बुरा ना मान जाए। वो इतना खेल पसारा कर लिया। और राज जी कह रहे हैं सुनत नहीं पुकार, मेरी दुनिया तो तू है, तेरी दुनिया में इतने लोग क्यों हैं? राज जी कहते हैं सुंदर साथ जी, मेरी दुनिया तुम हो, रे हो दुनिया, तेरी दुनिया में इतने लोग क्यों हैं? मेरा परिवार केवल तू है, तूने इतना पसारा क्यों कर लिया? मेरे हृदय में, मेरे घर में, मेरे परम धाम में सिर्फ तू है, तेरे हृदय में इतने लोग क्यों हैं? तभी तो तंग कर रहे हैं। नहीं, जो आपके दिल में नहीं वो आपको तंग नहीं कर सकता। राजी बल्कि कहते हैं इस माया को भिखारी बना दो। कैसे? आप रेड लाइट पे खड़े होते हैं, गाड़ी आती है, भिखारी नॉक करता है, चल भाई। आपको कई बार वो प्यार से बोलेगा, कई बार गलत भी बोल देता है, अरे चल भिखारी है, हमें क्या। माया ऐसे नॉक करती रहे, आप ध्यान ही ना दो, बना दो इसका भिखारी। जो दिल में नहीं वो आपको तंग नहीं कर सकता। नहीं, सड़क चलता हुआ व्यक्ति आपको कुछ बोलता है, क्या फर्क पड़ता है? जिसको दिल में जगह दोगे उसी की ओपिनियन की आपको फर्क पड़ती है। तो दिल में किसी को मत जगह दो। धनी की इस करुण पुकार को सुनिए तो सही सुंदर साथ जी। रे हो दुनिया बावरी खोवत, अपना जन्म गवाए जा रही है तू। कुछ होश कर, कुछ जागृत हो, कुछ सुख ले ले और हंसते खेलते धाम उठ। नहीं तो जन्म पर जन्म है, जन्म पर जन्म है, दुख पे दुख है। मधुमाती माया की झाकी सुनत नहीं पुकार। रे मूढ़मती या फंद में उलझे, उपजत नहीं विचार। इस फंद में तू उलझी पड़ी और विचार ही नहीं रहा। आप ना चीने घर ना सूझे, ना लखे रचना हार। ना तुझे अपनी होश है, अपने आप को भी नहीं ढूंढ रही कि मैं कौन हूं, मैं अमित नहीं हूं। मैं अमित हूं नहीं, मैं मूल मिलाव में बैठी इसे देख रही वो आत्मा हूं। मैं अमित नहीं हूं। अब जब मैं अमित ही नहीं हूं, अब आप ना चीने घर ना चीने तो ही मेरा घर नहीं। अब ये क्या हो गया? बस ये सराय हो गई। सराय में अब जो भी स्थिति रहे कोई दिक्कत नहीं। आप परेशान होते हैं भाई, सराय में पड़ोस का कमरा में तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं आया, सोचते हैं अरे रात गुजारनी को। ऐसे किसी का क्या व्यवहार है, किसी का क्या अगले दिन हमने चले जाना है। साहब कहते थे असा होने टोरे जाना है, दिन रहने गए थोड़े। अपने आप को नहीं देख रही, अपने घर को नहीं, घर ना सूझे ना लखे रचनाहार। और किसके कारण इसने ये पूरा ये खेल बनाया है? तेरे खातिर। ये सोच ही नहीं रही है। इस माया में जीवों के बीच रह के, जीवों की बुद्धि ले लेकर, जीवों की सानिध्यता करके जीव जैसा हाल हो गया, इसी को सब कुछ मानकर इतनी घबराई, परेशान, चिंतित है। तेरे दुख का कारण कोई नहीं, तू खुद है। सोच तो सही, कौन है रचनाकार और किस लिए बनाया है ये ब्रह्मांड? तेरे लिए बनाया है, तुझे दिखाने के लिए। तो इस ब्रह्मांड से क्यों डर रही है, परेशान हो रही है? जो तुझे याद आ जाए कि इश्क रबद के कारण ये ब्रह्मांड बनाया, तो इश्क पर के मुद्दे पर आ और घर चल अपने। वो नहीं सूझ रहा, इसीलिए 400 साल लग गए सुंदर साथ जी। एक ये कीर्तन करता है सुंदर साथ जी। एक और कीर्तन है जो मुझे बड़ा ही पसंद है। रे हो दुनिया को तू कहां पुकारी, ये सब कोई है सियाना। ए मधुमाती अपने रंग राती, करत मन का माना। रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे, ना करो सबका भला, अपना भला कर लो।
ठीक है, जब श्री जी साहिब देखते हैं कि वाणी अवतरण हो रहा है, चर्चा सत्संग हो रहा है, फिर भी सुंदर साथ नींद में है, परेशानी में है, आप सबका भला करने क्यों, अपना तो भला कर लो, अपनी आत्म तो जागृत कर लो। सुंदर साथ जी, आज के समय में सबसे बड़ा समस्या यही है हमारे समाज का। एक जला हुआ दिया हजारों दिए जला सकता है, लेकिन हमारा दिया बुझा हुआ और हम औरों को जलाना चाह रहे हैं। आज के समय में जो सुंदर साथ जागनी कार्य में लगा हुआ वो सबसे ज्यादा नींद में है। वो सबसे ज्यादा ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। बल्कि मैं तो देखता हूं जो सुंदर साथ माया में है ना, वो मंदिर आश्रम आता हाथ जोड़कर, उसकी वाणी में फिर कुछ विनम्रता होगी, जो कह रहा है मैं बुरा हूं, मुझे कुछ सही रास्ता दिखा दो। और जो थोड़ा बहुत वाणी में लगा हुआ है, थोड़ी उसकी आप स्वभाव देखिए, उसका वर्ताव देखिए, उसकी भाषा देखिए। और मैं तो बड़ा दुख लगता है कई बार, इतना प्राउडली गंदा बोलते हैं और कहते हैं हाँ ये जरूरी है। उनको ये भी गलत फहमी है कि वो जागृत हैं। उनसे पूछिए वाणी पढ़े, वाणी की जरूरत नहीं, सब आता है। वाणी के नजदीक भी नहीं जाते, क्योंकि जाते होते तो वाणी जैसे हो जाते ना, धनी की सानिध्यता होते तो धनी जैसे कोमल हो जाते ना। एक सुंदर साथ मुझे एक बार मिले, बड़े गुस्से में बोलते थे हर एक से। तो मैंने उनको व्यंग्यात्मक में बोला, मैंने कहा आपसे डर लगता है। तो प्राउड ले रहे उसका, कह रहे हाँ डरना भी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे बड़ा दुख है कि आपको सरकार की सानिध्यता नहीं मिली। कह रहे क्या बात कर रहे हो, हम तो बहुत रहे हैं सरकार के साथ, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं कहा नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। जो धनी के साथ उस मिश्री के डल्ले के साथ रहा हो तो मिश्री नहीं होगा। अगर मैं अपना अनुभव, मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इतना अनुभव किया कि जब आप राज्य के सन्मुख जाते हैं बड़ी से बड़ी गलती करके, तो भी वो स्माइल के साथ मिलते हैं कि कोई गलती नहीं है, नाटक है। जब आपको वो सेकंड्स में फॉरगिव करते हैं तो यही आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम सड़क चलते व्यक्ति से भी गलत बोल दे और ध्यान में बैठे राज्य शर्मिंदा करते हैं कि ये तेरा व्यवहार है। जब वो आता ना, राज्य की रचना का वर्णन आता है, तो क्या बोलते हैं कि जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होता है तिन माफक। हम सड़क चलते बाजारू लोगों की तरह लड़े झगड़े, हल्के शब्द बोले, गुस्से में बोले, अक्षरातीत की अर्धांगिनी उनकी, हमारी बुजुर्गी सोचे हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे धनी कैसे बोलते हैं। भगवान विष्णु का व्यवहार देखिए, जब उनकी छाती पे पांव मारा ऋषि ने, तो क्या कहते हैं, आपके पांव पे चोट तो नहीं लगी, मेरी छाती सख्त है। भृगु ऋषि शर्मिंदा हो गए, पांव में गिर गए। भगवान विष्णु का व्यवहार देखिए आप, राम अवतार में जब शिव धनुष तोड़ दिया सीता स्वयंवर में, तो परशुराम आते और कहते किसने तोड़ा ये शिव धनुष। तो लक्ष्मण तो फिर थोड़े उसके जवाब देते हैं, कहते ऐसे गांडीव तो हमने बचपन में खेलते खेलते बहुत तोड़ दिए। कहते पिद्दा सा बालक मुझसे बात करता है, पता है मैं कौन हूं, मैं परशुराम हूं। मैंने कितनी बार क्षत्रिय विहीन कर दी धरती। तो भगवान राम कहते हैं आपका धनुष आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा प्रभु। तो फिर गुस्से में बोलते हैं, फिर विनम्रता के साथ बोलते हैं। अब परशुराम जी चमकते हैं, कहते हैं अरे ये तो भाई विष्णु अवतार है, इस युग में आना था, इतनी विनम्रता से तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो आप कौन है, इससे ऊपर है नीचे है। कई बार मैं देखता हूं सुंदर साथ घर में, सुंदर साथ के साथ मंदिर आश्रम में इतना गंदा बोलते हैं, हमें नहीं शोभा देता। तो मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा आपने सरकार का सानिध्य नहीं किया, मैं नहीं मानूंगा आपकी चितवन लगती है। अगर लगती होती तो आप धनी जैसे होते उनके पास रहते तो। और वे प्रेम से बोलना सिखाते हैं। हम घर में गंदा बोल के मंदिर में आके सेवा करते थे, तो बाल्यकाल से मुझे ऐसा लगता था राज्य मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जब मैं मंदिर में प्रणाम करता था कि क्या करके आया, यहां क्या सेवा, घर में ऐसे बोलना। धनी अलाउ ही नहीं करते, मैं तो अपने अनुभव से जानता हूं इस बात को। तो अगर कोई सुंदर साथ से गंदा बोलता है, बेअदबी से बोलता है और प्राउड फील करता है उसके लिए, या कहता है अरे मैं बिजी था या मैं ये था, वो राज्य के नजदीक भी नहीं गया, वो वाणी पढ़ता ही नहीं है, स्पष्ट है। नहीं अन्यथा वाणी पढ़िए और
विनम्र हो जाइए, धनी स्वरूप हो जाइए। अब राजी कह रहे, रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे। जब श्री जी साहब देख रहे हैं कि इतनी वाणी चर्चा के बाद भी बदलाव नहीं आ रहा है ना, हमें भी जीवन में यही बात रखनी चाहिए। आप घर परिवार में सुखी रहना चाहते हैं ना, सलाह दीजिए, पीछे ना पड़िए। श्री जी साहब के इस फॉर्मूले को अपनाइए सुखी जीवन जीने के लिए। सलाह दीजिए, पीछे ना पड़िए। खुद भी दुखी होंगे, वो भी दुखी होगा, कोई समझेगा कुछ नहीं। रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे, ये कोई सब है स्याना। महामती कहती है एंड में खुद ही को समझाना है, सब बाकी छोड़ो। ए मदमाती, क्या इन्होंने माया चख रखी है, अपने रंग राती करत मन कम। इन्होंने अपने मन का ही करना है। इन एंड ऑफ द डे आपने अपनी आत्म को ही जगाना है। इन एंड ऑफ द डे आपने अपने ऊपर काम करना है। समझ रहे हैं आप बात? औरों पे जब तक करते रहेंगे दुखी रहेंगे। जिस दिन अपने पे काम किया उस दिन सुखी हो जाएंगे। मुझे, हम लोग इतना जागनी कार्य में निकलते हैं, इतना सुंदर साथ के संपर्क में आते हैं, इतना देखना पड़ता है कुछ कुछ, तो हम दिल दुखी हो जाता है। मैंने कहा राज जी तो बड़ा कठिन है सेवा। तो राज जी ने एक मुझे मूल मंत्र दिया जिसके बाद से मैं दुखी नहीं होता। राज जी कहते हैं पहले सबको समझाओ कि ये झूठ है, कोई ना माने तो फिर खुद को समझाओ ये भी झूठ है। उसके बाद से आनंद हो गया। सामने पहले क्या होता था, समझाओ नहीं समझ रहा, दुखी हो रहे यार, इतना समझा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर खुद को समझाओ अरे ये भी तो झूठ है। सखियां भी तो धाम में ही बैठी है, ये भी नाटक ही है ना। अरे हो दुनिया को तू कहां पुकारे। क्यों? क्योंकि देर हो रही है। तेरा तो श्वास निकलता जा रहा है ना, सामने वाले ने नहीं भला करना, अपना तो कर। आप ना देखे उलझाना, अपना तो देख। कि कौन बच्चा ऐसा होता है जब अपना पेपर दे रहा है तो दूसरे का देखता है, अरे तुमने गलत क्वेश्चन कर दिया, अरे तुमने ये कर दिया। अपना पेपर दो, टाइम खत्म होने वाला है, अपने पे काम कर लो। श्वास जा रही है। आप जो 1 घंटे से इधर बैठक में बैठे हैं, आपको पता है आप 1 घंटे समीप हो गए और काल के। ये रुक नहीं रहा किसी के लिए, समय निकलता जा रहा है, अपने पे काम करें। अब तू छोड़ सकल बिद, जात अवसर तेरा जान्या। तेरा अवसर चला जाएगा। सबको जगाने के चक्कर में खुद नींद में ना रह जाना, ये बहुत जरूरी बात है सुंदर साथ जी। इसीलिए जो भी सुंदर साथ जागनी कार्य में लगे हुए या सेवा में लगे हुए, मैं उन्हें विशेष कर ये प्रकरण डिस्कस जरूर करता हूं। क्योंकि हमारी स्थिति कुछ कुछ ऐसी हो गई है कि जैसे चौकीदार होता है ना, जागते रहो का चक्कर लगाता और खुद आके सो जाता है। कहता हूँ सुंदर साथ जी कहीं ऐसा ना हो सबको चर्चनी कराते रहे और खुद ही परम धाम ना देखे। सबको चितवनी कराते रहे और खुद की चितवन ना लगे। सबको वाणी प्रवचन सुनाते रहे और खुद को चोट ना लगे, घाव ना लगे। अरे कलेजे घाव ना लगे, क्योंकि चोट लगेगी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कीर्तन करते रहें, मेरी श्यामा महारानी का दीदार बड़ा सोना है, दिख किसी को नहीं रहा, कीर्तन में आनंद आ रहा है। जब पर्दा हटता है दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी गा रहे हैं, दिख नहीं रहा, दुख लगना चाहिए, लेकिन गाने में इतने मगन ना, देखने की भी चिंता नहीं। सुंदर साहब जी, कहनी के बाद रहनी है। जो जो हमने परमधाम वर्णन सुना या बोल भी रहे हैं, उसके साथ साथ उसे अनुभव में नहीं लिया तो सुख अधूरा रह गया। तो इस तरह से ये सुंदर 4 प्रकरण उतरते हैं अब्बासी बंदर में। ठीक है, इसमें एक दिन क्या हो जाता है, चर्चा में खंडनी कर देते हैं महावजी भाई की श्री जी साहेब, क्योंकि वो कहते ना धोबी वो जो कपड़े में मैल ना छोड़े। धोबी कभी शिकायत नहीं करता बहन इतना गंदा कपड़ा क्यों लेके आई, पटक पटक के सारा मैल निकालना है। और वो सच्चे सदगुरु कौन? वही जो तुम्हारे अंदर कोई कमी ना छोड़े। जिसको आपसे स्वार्थ है वो आपसे मीठा बोलेगा, वो आपसे प्यार से बोलेगा, लेकिन जिसको आपकी आत्मा पे काम करना है, ठीक है, जिसको दर्द लगा है सच्चा, तो वो तो कमी देखेगा तो बोलेगा। ये बहुत बड़ी चूक हुई महावजी भाई से, और हमसे भी होती है। हम सब महावजी भाई हैं। जब तक सदगुरु मीठे प्रवचन कर रहे हैं तब तक अच्छे लग रहे हैं, और जहां 2 शब्द, अब ये गलती कौन करके आया, पीछे भी अभी किसी ने करी थी ये गलती, इससे पहले किसी को बुरा लगा था अभी तक में, नाम बताएंगे कौन थे? चिंतामणि जी।
ये गलती कॉमन है। जब वो धो रहा है ना कपड़े तुम्हारे, तो धुलवाते जाओ, बीच में कुछ नहीं। छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, एक खट बड़ी है भाई, उसे जूतों चप्पल के साथ उतार कर आओ और करने दो उसे जो काम करना है, तो कुछ बन जाओगे। हमें ऐसा बोल दिया जी हम तो मंदिर नहीं जाएंगे, हम आश्रम, तो किसका नुकसान? हम दोबारा नहीं सुने। ये अहंकार की ग्रंथि आपकी परम शत्रु है। तो यहां पर महावजी भाई की खंडनी करी और महावजी भाई बुरा मना गए। अब सदगुरु को कोई लालच थोड़ी है जो उनकी खंडनी ना करते हैं। सरकार साहब कहते थे भाई मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपना टिफिन भी साथ लेकर आता हूं, रोटी भी नहीं खानी तुम्हारे घर, ये तो तुम भाव से दे रहे हो तो खा रहा हूं। सदगुरु को कोई लालच नहीं। दादा गुरु को लालच था बड़े महाराज जी से, बल्कि सेवा कर रहे हैं। बड़े महाराज जी को लालच था सरकार श्री से, सेवा करते थे। महाराज जी एक ऐसे, बनारस माता जी कहती मैंने ऐसा कोई महाराज जीवन में देखा ही नहीं। सबको तो लालच होता है लेने का। एक महाराज जी थे जो सुंदर साथ को कहते तुम्हारे पे किराया नहीं, ले लो। सुंदर साथ को देते थे। महाराज जी कहते थे वो बनियान पहनते थे और अंदर एक जेब होती थी ना, पुराने बुजुर्ग जो पहनते थे, उसमें ना पोटली रखते थे। कोई कहता था महाराज जी हमें ये दिक्कत है, हमें वो है, तो वो निकालते थे। कहते भाई हमें तो गिनना आता नहीं, लो निकाल लो जितने चाहिए, वापस अंदर। सतगुरु को कोई लालच नहीं है आपसे। एक लालच है तो इतना कि तुम कुछ बन जाओ, उसके आगे अहंकार नहीं। ये बड़ा बेड़ा गर्क करता है सुंदर साथ जी। सच्चे सदगुरु की कोई बात बुरा ना मानो। उन्होंने मान ली। देखिए चौपाई में कितनी बुरी मानी। कहते महावजी भाई क्या कहते, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं नहीं जाता उनके पास। मुझ पर करी खंडनी, क्या देखी अवगुण मुझमो। हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा सुंदर साथ जी दो धारी तलवार है। ये बेड़ा पार करती है तो बेड़ा गर्क भी करती है अगर उल्टी हो जाए तो। इसमें अगर अहंकार, सेवा तो करो, अहंकार ना करो। सेवा करके सब राज्य के चरणों में डाल दो कि तुमने करवाई, हमारी औकात नहीं, हमारी ताकत नहीं। एक भजन है मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं बार बार सुनता हूं ताकि मुझे मेरी असलियत याद रहे और मैं ठीक रहूं। क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं, किस माया में थी धनी, कितनी अशांत थी, परेशान थी, और आपने क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं न भूल। तूने मुझे बनाया, औकात मैं न भूल। तूने बनाया, मैं जो भी कुछ हूं, जो सुख चैन की एक सांस ले रही हूं, वो तूने इस नींद से जगाया है, तू उस अंधेरे से उजाले में लाया। ये याद रहना चाहिए हर पल। सर झुका, आंखें झुकी, तब जाके कुछ बात बनती है। तो महावजी भाई से गलती हो गई और कहते मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेवा करी ना। सेवा के साथ साथ ना सुंदर साहब जी मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग आश्रम में सेवा करते हैं ना, चावलों की सेवा करनी है तो बार बार हाथ चावलों के बड़े पतीले में डालना है। प्लेट से, छोटी सी प्लेट होती थी और उससे परात भर के देनी होती थी, आगे सुंदर साहब सेवा करे। करते करते क्या होता है ना, हाथ में चावल चिपक जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हाथ मूवमेंट करना बंद, तो मैं बार बार धोने जाता था कि गंदा हो गया हाथ। चावल साफ था, हाथ साफ था, गंदा हो गया। धनी ने मुझे इसका बातून समझाया, ऐसी सेवा है। सेवा करते करते मलिनता आ जाती है अहंकार की, तो क्या करो, ध्यान से वाणी से धोते रहो साथ साथ में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है। हाथ भी उसी का गंदा होगा जो सेवा कर रहा है, ठीक है ना। अहंकार की चादर मिट्टी उसी पर चढ़ेगी, हर एक पे थोड़ी चढ़, साहिबी और किसे देगा कोई, लेकिन साथ साथ में उसे धोते रहो तो काम बन जाएगा, ठीक है। रिसाई के आप अपने रह गया घर में, रुस कर अपना ही रुक गया घर में, ठीक है। क्योंकि ये इनका घर अलग लेके दिया ना, श्री जी को बताया ना, थोड़ा सा अलग करके अवस्था को व्यवस्था कर दी थी।
चर्चा समय न आइया, हुआ दलगीर राज से। नाराज हो गया, चर्चा में भी नहीं आया। मैं नहीं जाता चर्चा सुनने, मेरी खंडनी कर दी सबके सामने। बताइए, हम इतनी सेवा करें और हमको ही ऐसा सुनने को मिले हैं? यह अहंकार बड़ा नुकसान कराता है। सुंदर साहब जी से कभी घर में जगह ना दो, ये बड़ा नुकसान करता है। अब क्या होता है, जब सोया रात को अपनी दुकान मुंह, आगे दुकान थी, पीछे घर था, ठीक है। घर के पीछे दूसरा घर जो जुड़ा अटैचमेंट था, वहां श्री जी साहब थे। वो कहते उनको देखना ही ना पड़े, कहीं सुनना ही ना पड़े, प्रणाम भी ना करना पड़े। इतना नाराज हो गया, दुकान पर ही सो गया ताला लगा के। बेटे को कहा तू जा अपना घर, उनको भोजन प्रसाद करा दियो सब कुछ, मैं यही रहा हूं यहीं से, ठीक है। इतना कि सामने भी ना पड़ना पड़े। तो राते मारा तमाचा राज ने, पटाक सोते सोते गाल पूरा लाल, पंजा पूरा छपा हुआ, चौंक कर डर के उठ गया। फटाफट लालटेन जले, कौन आया कौन आया, किसने मारा किसने मारा। देखा कोई भी नहीं। कह गाल तो अभी भी गर्म है, देख कोई नहीं रहा, अंदर से दुकान बंद है। समझ गए किसने मारा। हुई दहशत जोर इनको, बहुत डर गया, समझ गया। सुंदर साथ जी, जब भी महावजी भाई का प्रसंग आता है ना, सुंदर साथ बड़ा आनंदित होता है कि चमाटा पड़ा उसको। मैं कहता हूं भाग्यशाली थे वे और दुर्भाग्यशाली हैं हम। काश काश हम भी जहां सो रहे थे ना, वहां में भी एक तमाचा मार देते। काश हम भी कुछ बन गए होते आज महावजी भाई की तरह, हम भी पन्ना में सेवा कर रहे होते। ये तमाचों से बचने के चक्कर में, दुखों से बचने के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी में इतना दुख डाल लिया। जैसे बच्चे होते हैं ना, कहते माँ बाप मारते पीटते पढ़ा लिखा देते तो हम कुछ बन गए होते। जिन्होंने मार पिटाई नहीं करी वो बच्चे बिगड़ गए। काश आज भी राज्य से अर्जी करो, धनी मारो पीटो जो मर्जी करो, बना लो अपने लायक, कर दो जागृत। ये ना कहो धनी दुख ना दो, इसके लिए पाठ ना करो, इसके लिए पारायण ना रखो, इसके लिए ना करो, बल्कि करो राज्य जितना देना है दो, लेकिन तुम मुझे जागृत कर दो। कंसेंट लेटर साइन करवाता है ना डॉक्टर, तभी ऑपरेशन शुरू करता है। राज्य को कंसेंट देना आप ही को पड़ेगा, तभी काम शुरू होगा। और एक बार शुरू हो गया फिर रुकेगा नहीं। लालदास जी से पूछ लो नहीं तो। एक बार कहा जगा दो तो जगा के सारे, चाहे हाथ डूबने पड़े उस चक्कर में। एक बार क्या हुआ, मूसा पैगंबर जो थे वो जा रहे थे पर्वत के ऊपर, चट्टान पर जाकर ध्यान करने के लिए, परमात्मा से बात करते थे वहां पर वो। तो एक गडरिया वहां पर खड़ा था। कह रहे भाई कहाँ जा रहे हैं आप, पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पर। कह रहे मैं खुदा से मेरी दोस्ती है और मैं उससे बात करने जा रहा हूं। कह रहे अच्छा आपकी खुदा से दोस्ती है, तो उसको कहना मेरे से भी दोस्ती करेगा। तो पैगंबर जब उतर कर आए तो कह रहे हाँ खुदा ने कहा तेरी मेरी दोस्ती पक्की। अब रात को क्या हुआ, उसकी 3000 भेड़े थी, 1500 मर गई। अब सुबह हुआ तो कहते पैगंबर को कहा, पैगंबर जा रहे थे, उसे कहते भाई खुदा को बोलो दोस्ती हमारी खत्म। मेरी 1500 भेड़े मर गई। जब से दोस्ती करी खुदा से, तुमने कहा पक्की दोस्ती, रात को मेरे को बोलो दोस्ती खुद खत्म, खुदा को बोलो कोई नहीं दोस्ती हमारी। पैगंबर जाते हैं, रात को लौटते इतने में बाकी 1500 भी मर जाती है। वो आया, कहते भाई तूने क्या मेरा पैगाम नहीं दिया, मैंने कहा था दोस्ती खत्म। कह रहे खुदा कह रहा दोस्ती हो गई तो हो गई, पक्की है निभाऊंगा। तेरे मेरे बीच में भेड़े क्या कर रही हैं, हटा दी। तुझे उनके मरने का गम क्यों हुआ? तेरे मेरे बीच में जब दोस्ती हो गई है, भेड़े क्या करनी, खत्म कर देंगे सारे कुछ। ठीक है ना। तो एक बार कंसेंट दे दो, फिर डॉक्टर नहीं रुकेगा, लेकिन एक बार तो दे दो, लेकिन कुछ बन जाएंगे ना। जो शरीर में भी कोई अंग घुस सड़ जाता है ना सुंदर साथ जी, वायरस चला जाता है, बैक्टीरिया, डॉक्टर भी निकाल के बाहर फेंकता है ना, कैंसर हो जाने पर वो अंग काट कर फेंक देता है। तो पीड़ित करते रहे पूरे शरीर को दुख दे, इससे अच्छा तो निकाल कर फेंक देना सही है ना।
ऐसी धनी आपका अगर कुछ काटेंगे भी छांटेंगे भी तो वो आपके बेहतर के लिए होगा ना। एक बार कबीराज जी को ना कहो कि महामती जी कहती है ना कि मैं आपसे दूर हूं, कैसे कहूं कि मुझे संकुल कर दो। कहो राज्य जी जो करना है मेरे साथ करो, मुझे भी चमाटा मारो, एक नहीं कई मारो लेकिन जगा दो। मुझे अब ये झूठ का दुख नहीं उठाना, अब मुझे झूठ नहीं देखना, अब मुझे सच देखना है। सच सुखदाई है, झूठ दुखदाई है, नहीं देखना। मेरी भी नींद तोड़ दो ना महावजी भाई की तरह। तो महावजी भाई को चमाटा पड़ता है, दहशत से उठते हैं। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान। अब सारी गलती रियलाइज होती है एक ही चमाटे में। राज जी क्या करते हैं, दे नुकसान तोड़े गुमान। अहंकार के घोड़े पर चढ़ोगे तो गिराते हैं फिर वो, फिर दुख तकलीफ आती है। हम सुंदर साथ को तकलीफ देते हैं ना, अहंकार में गलत बोल दें या कोई और गलती करते हैं तो फिर बड़ा नुकसान होता है। तो तू जा फिर उतही कर देखी पहचान। फौरन भागता भागता गया, दरवाजा खटखटाया सुबह 3 बजे श्री जी का, 2:30-3 बजे खट 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 खट। अंदर से आवाज आई श्री जी की, कौन? कह रहे तमाचा मार के जगाते और फिर पूछते हो कौन? जिसको जगाया वही आया। दरवाजा खोला, सीधा कदमों में लगा, धाड़ धाड़ रोने लगा। खूब कह रहे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। एक तो आप मेरे घर आए, अहो भाग्य हमारे, सबको इतना सुख दिया किया और मैं आपसे वो करने लगा। जागे पीछे रोइया, रो गया अच्छा हुआ। प्राप्त बैठा आए द्वार, दरवाजे पे आकर बैठ गया। 3 बजे दरवाजे पर आकर बैठ गया। जगाए श्री जी को, मैंने कहा ना, आकर जगाया श्री जी को, खट खट खट। कहने लगा मनुहार, करे देखो इतनी जोर से पड़ा अभी तक लाल है, पूरे फिंगरप्रिंट आए हुए। लेकिन अच्छा किया आपने। रोए के कदमों लगा, अपनी कही अभी तक सारी बात अपनी बताई। मुझे तमाचा मार के मोहे फिराया हक। मुझे आपने अच्छा किया जो मेरे साथ किया। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार। गलती करना हमारा हक है, माफी मांगना हमारा कर्तव्य है। गलती हो सकती है सुंदर साथ जी, हम सबसे हो जाती है। रियलाइज करिए, माफी मांगिए। मैं तो कच्चा, साथ में श्री जी मुझे माफ करो, मैं कच्चा था, ना पहचाना परवरदिगार। मेरे घर में साक्षात अक्षरातीत आए हुए हैं, मैंने पहचान नहीं करी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिएगा। ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है, खत्म करने से पहले लूंगा जरूर। यहां से चर्चा मिने, यहां से अब से, इस घटना के बाद से चर्चा में क्या हुआ, भया पक्का, प्रवीणा पक्का हो गया। टाइम से पहले आता है, टाइम के बाद जाता है, सेवा करता है, आके दरिया बिछाना, बाद में दरिया चर्चा के बाद समेटना। अब चर्चा बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। ये दुख इसीलिए हमारा परम मित्र है सुंदर साथ जी। जिनको नहीं मारा वे बिगड़ गए, जन्म खराब हो गया। जिनको मार पड़ी राज्य की, वो सब बन गए कुछ। हमें भी बना दे धामधनी। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, कुछ और हो गया। इसलिए दुख से ना भागे। तुमने, दादी कहते हैं, दुख से भाग भाग कर ही अपना जीवन इतना दुखदाई कर दिया है। अब कहो कि कुछ भी मिले तेरे लिए, जैसे बड़े महाराज जी हुए, देवचंद्र जी हुए, उन्होंने दुख को गले लगाया कि तू मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी हो ना हो मेरे पास, हर दुख मंजूर है मगर तू मिलना चाहिए। तो वे दुख से ऊपर उठ गए। हम दुख से बचने के चक्कर में गड्ढे में जाते जा रहे हैं, इतने जन्म तक दुख पा रहे हैं। एक ही तमाचे से ऐसी पहचान हुई कि पन्ना जी तक साथ जाएंगे और वहां सेवा करेंगे। धन्य है श्री राज और धन्य है ऐसी ब्रह्मात्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि हमारे घर में अगर दुख आया है तो अच्छे से समझेंगे, आया है तो तू आया किस दरवाजे से है, उसे बंद करना है। किसी सुंदर साथ के घर में दुख नहीं होना चाहिए। हमारा घर क्या है, ये दिल किस दरवाजे से आया, सब दरवाजे पहचान कर बंद करना है और यहां सुख होना चाहिए। इस अभी तक का एटलीस्ट इतना काम होना ही होना चाहिए। और इसके ऊपर आत्म जागृति हो और सब सखियां धाम में धनी के साथ खेले, ऐसा हम प्रयास करें।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।